अस्सलाम वालेकुम। और फिर से मेरे साथ है सलवा अमीन, मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। फिर से है मेरे साथ मेरे बाबा अमीन इकबाल। आप लोग यकीनन बहुत अच्छे होंगे और जिस तरह से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमें, मुझे और सलवा को, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और आप भी शुक्रिया अदा करें। जिस तरह आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा तो आपने शुक्रिया अदा किया। नहीं बाबा, ये तो ऑडियंस का हर दफ़ा शुक्र अदा करना होता है। शुक्रिया शुक्र। शुक्रिया शुक्रिया। उर्दू थोड़ी सी वीक हो जाती है मेरी। हाँ, थोड़ी सी क्यों हो जाती है, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात। नहीं बाबा, देखिए अगर जैसे मैं वर्ड्स मिक्सिंग कर देती हूँ, जैसे अभी शुक्रिया बोला था, मैंने शुक्र अदा बोल दिया। हाँ, उसकी वजह यही है कि आप लोग 2-3 लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस पे हैं। पंजाबी क्यों है? हाँ, पंजाबी वैसे आती पंजाबी है? तो मेरा सब्जेक्ट है बाबा। अच्छा, बोल लेती हो? हाँ जी बोल। चलो आज बोल के देखिए। आहो आज बोल के देखते हैं। अच्छा यार, बड़ी चंगी पंजाबी बोल दी सलवा। मेरा तो सब्जेक्ट है पंजाबी का। अच्छा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ शाह ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ाई ਜਾਂਦਾ है सर। ये तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। जी वही पढ़ाई जाती है। गुड है। तो आज का टॉपिक है हमारा आज का वो टॉपिक है हमारा फेमिनिज्म। फेमिनिज्म। आपके नजदीक फेमिनिज्म क्या है? नहीं बाबा, ये तो आपने मेरा सवाल किया, ये पहले मैं आपसे पूछूंगी। तो बाबा अब तक फेमिनिज्म के हमने फेमिनिस्ट के जितने भी हमने डेफिनेशंस बनाई सबकी अलग अलग है, बहुत मिक्सअप है। कुछ लोग समझते हैं कि मिसएंट्री है यानी मैन हेटिंग है, कुछ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आज़ादी मांग लेना फेमिनिज्म कहलाया जाता है और वेस्टर्न कल्चर को हमारे कल्चर में इन्वॉल्व कर लेना फेमिनिज्म। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी बाबा कि आपके नज़दीक, एक मिलेनियल्स के नज़दीक फेमिनिज्म क्या है? चलो देखो, हमारे सामने जो चैलेंजेस थे ना, हम जैसे पैदा हुए बड़े हुए और हमने अपने घरों में ख़वातीन के साथ जिस तरह से सलूक होते हुए देखा और फिर उसके बाद हमें फॉर्चुनेटली तारीख़ पढ़ने का मौका मिला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उसमें हमने पता चला कि बहुत अरसे तक इस ज़मीन पर, पुरानी बात है, जो ख़ातून है यानी औरत है, इसको रूलेस, सोललेस समझा जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि ये जो है वो रूह के बगैर सिर्फ़ एक जिस्म है। जबकि उससे पीछे अगर हम जाएं तो इब्तदाई तौर पे जो दौर गुज़रा है उसमें ख़वातीन का बहुत ताकतवर रोल होता था। जब खेती बाड़ी करना और इन सब चीज़ों को देखना, औरत ही ये सब संभालती थी। और जब हमारा दौर स्टार्ट हुआ, जब मिलेनियल्स का हमारा दौर स्टार्ट हुआ, तो उसमें जब हमने देखा कि माओं की और बुज़ुर्ग ख़वातीन की तो बहुत कदर है, लेकिन उन्हें एहतराम की चादर में और पर्दे के पीछे छुपा कर रख दिया। उसकी सलाहियत और उसका टैलेंट जो है, वो सोच सकती है, वो बोल सकती है, वो बहुत सारे फ़ैसलों में हिस्सा ले सकती है, वो नहीं देखा जाता था। और जैसे होता है कि हर जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन के साथ किसी न किसी पंगे में उलझती है, तो हमारे भी ये पंगे पैदा हुए। ये यकीनी तौर पे सही बात है कि हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं वो वेस्टर्न साइड से आए और हमारे यहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स हैं उन्होंने उन आइडियाज़ को अपनी सोसाइटी या अपने सिस्टम के अंदर उसको बहुत गलत समझा और उसके अगेंस्ट जो है एक रेजिस्टेंस पैदा की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी जो कि एक ऐसा असूल और ऐसे नॉर्म्स से वाकिफ़ है, चाहे वो मजहबी हवाले हों, चाहे कि औरत का मकाम जो है वो बहुत अफजल है और उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर, इनको ख़ुद इन आइडियाज़ को आगे लेकर जाना चाहिए था। हम आगे जाकर बात करेंगे कि जब हम वेस्टर्न आइडियाज़ को बोरो करते हैं तो फिर आपके मुआशरे में हालात जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं कि जो एक ज़िद पे मबनी बहस की तरफ चले जाते हैं दोनों साइड से। तो हमने तो ऐसे देखा। अब आप लोग जो फेमिनिज़म के इस सारे आइडियाज़ से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हो और शहरी आबादी में ज़्यादातर ख़वातीन को वो तमाम आज़ादियाँ और चीज़ें हासिल हो चुकी हैं, उसको किस तरह महसूस करते हैं और क्या चीज़ें रह गई हैं आपके नज़दीक जिनको एड्रेस करना हमारी सोसाइटी में और ज़रूरी है, ये जेन ज़ी बताए।
जी बाबा, बिल्कुल। अगर एक औरत आज़ाद है इसका मतलब ये तो नहीं क्या, यानी अगर मैं आज़ाद हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ और भी औरतें आज़ाद हैं। यानी आपने कहा शहरी औरतों को आज़ादी मिल गई है, तो अभी अफ़गानिस्तान में, ईरान में बहुत चीज़ें चल रही हैं जिसमें प्रॉपर आज़ादी अभी भी हम हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जो बाबा फोर्थ वेव थी फेमिनिज़्म की, उसका टेन्योर अभी तक चल रहा है, जो कि 2010 में स्टार्ट हुई और आज 2026 है। और वो वेव जो है अभी तक सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और इन पे ही डिस्कशन चल रही है। यानी कि फोर्थ वेव आई और अभी तक फोर्थ जो चौथी वेव है वो एक ही चीज़ पे अटकी हुई है। यानी कि अभी हम फॉरवर्ड नहीं मूव कर पा रहे क्योंकि हम कम्प्लीटली इसके राइट्स नहीं ले पाए अभी तक। तो बाबा, जिस तरह आपने बात की कि मेरे लिए फ़ेमिनिज़्म क्या है, आज के यानी जेन ज़ी के लिए फ़ेमिनिज़्म क्या है, तो पहले तो हमें पता ही नहीं था कि फ़ेमिनिस्ट जैसी चीज़ एग्जिस्टेंस में है। यानी हम तो एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जिसमें लगा कि सभी आज़ाद हैं, तो लगा हम आज़ाद हैं तो सभी आज़ाद हैं। बट विद टाइम सोशल मीडिया अवेयरनेस आई कि नहीं, सब नहीं आज़ाद हैं और किस तरह फ़ेमिनिज़्म की नीड बढ़ती जा रही है। तो बाबा, पास्ट में फ़ेमिनिज़्म ने बहुत हेल्पफुल रहे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जैसे पहला जो था फ़ेमिनिज़्म का, वो यही था कि औरतों को राइट टू वोट चाहिए। तो राइट टू वोट हमें मिल गया था, यानी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद बात हुई। बट विद टाइम जब अब फ़ेमिनिज़्म की बहुत ज़्यादा बात होने लग गई तो इसको मिसएंडरी समझना शुरू कर दिया। फिर जैसे मैन हेट समझना शुरू कर दिया कि मैन हेटिंग में आता है, ये लोग तो चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इन्वॉल्व कर लें। बट मुझे लगता है कि फ़ेमिनिज़्म जो राइट होता है, ह्यूमंस के राइट्स के बारे में बात करता है, एक अवेयरनेस डेवलप करता है जो औरतों को नहीं है अभी। एक रूरल एरिया की औरत को नहीं पता कि उसके प्रॉपर राइट्स क्या हैं, क्योंकि पैट्रियार्की चलता है हमारे यहाँ, तो उसको नहीं पता होंगे कि उसके राइट्स क्या हैं। बट फेमिनिज़्म एक्चुअली एक अवेयरनेस जो है डेवलप कर रहा है हर उस औरत के लिए, हर उस मर्द के लिए, कि उसे पता चले उसकी बेटी के क्या हकूक़ हैं, उसके एज अ मर्द क्या फ़राइज़ हैं, या उसको किस तरह कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में। उसी तरह एक फेमिनिज़्म, हमारी जो मूवमेंट है वो यही बात कर रही है कि अपने राइट्स हमें कैसे हासिल करने। फिर उसमें बाबा बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, जो आप जानते हैं कि हर मूवमेंट की, हर उसकी जनरेशन की एक बैकड्रॉज होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं जो उसका पार्ट होती हैं, बट वो उसको गंदा नहीं करनी चाहिए। देखो सलवा, मैं जो है वो मेरे ख़्याल में कि जो कोई भी मूवमेंट या कोई चीज़ अगर आप आइडिया ही क्यों ना सेल करें, उसके लिए एक अपोजिट दुश्मन खड़ा करना जो है ना, वो ज़रूरी नहीं होता। जिन लोगों को एड्रेस करना है फेमिनिज्म कैंपेन के थ्रू, वो लोग कौन है? वो मर्द है। और अगर मर्द को जो है वो आपने एड्रेस करना है कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे और उन राइट्स का ख्याल रखे जो ख़वातीन को कुदरत की तरफ से भी और एज ह्यूमन बीइंग भी हासिल है, वो उनका ख्याल रखे और उसके ऊपर काबज़ होने या ज़्यादती करने की कोशिश ना करें। लेकिन जैसे हमारे ड्रामों फिल्मों में होता है ना कि अगर एक विलन नहीं होगा तो हीरो कामयाब नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे मुआशरे के अंदर जब ये बात हुई तो मर्द की कैरेक्टर जो है वो ऐसे बना दिया गया कि वो विलन है। वो दरअसल काबज़ है, वो नहीं इजाज़त देता, जबकि औरत को इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। औरत को अपने राइट्स जो है वो मर्द से नहीं मांगने, उसने अपनी एक्सरसाइज करनी है। और वो क्या है, हमारे जो स्पाइडरमैन है उसका एक बहुत ही मशहूर जुमला है जी, वो क्या है? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये नहीं आई, और अवेयरनेस जब आती है किसी भी मुआशरे के अंदर, उसके लिए हम कैसे तैयार हैं। अगर तो हम ज़हनी तौर पर तैयार हैं तो फिर हम उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं और सोसाइटी के लिए वो बड़ी यूज़फुल होती है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो फिर क्या होगा कि फिर हम उन दो लोगों के दरमियान में नफ़रत पैदा कर देंगे, और जब हम नफ़रत पैदा करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी कमियों को अपनाते हैं। और हमारे मुआशरे के अंदर जो है वो मर्द की ताकत को रिप्लेस करना या उसकी गलतियों और कमियों को
रिफ्लेक्ट करने का नाम जो है वो आज़ादी और फेमिनिज्म समझ लिया गया। ये बिल्कुल गलत बात थी और इस सोच को उन फंडामेंटल्स के अंदर जब लेकर जाया गया तो वहाँ पे ज़्यादा इख्तलाफ हो गए। हालांकि ये जो नारा है हमारी सोसाइटी के अंदर, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसकी आज़ादी आपको हर तरह से हासिल है, लेकिन इस आज़ादी पे, इस नारे पे ज़िद करके जिस तरह का सोसाइटी में पोलराइजेशन हुई, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से औरत मार्च और दूसरे बहुत सारे तबकात हैं उनके दरमियान में एक गैप पैदा हुआ। वो गैप एड्रेस करता है किसको? आपने एक सोच को एड्रेस करना है, तो उसके लिए आपने अपने लिए उस सोच के अंदर वो वाले ख़यालात नहीं डाल सकते। इसका कतई मकसद नहीं है कि अगर आपने किसी की सोच को बदलना है तो उसके सामने बहुत ज़्यादा आप मिट कर रहें। अपने ख़यालात और अपने दलाइल ज़रूर रखें, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सच कड़वा नहीं होता, उसको बयान करने का अंदाज़ कड़वा होता है। तो बात ठीक, अगर अंदाज़ उसका गलत होगा तो वो उस हद तक अपना असर नहीं रखेगी जितना उसका असर होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सलवा, हमारी सोसाइटी में, जो कि हमारे दौर में भी ऐसा होता था कि हमारे घर में जो है वो औरत, या जो हमने अपनी सोसाइटी देखी है, उसकी ताकत और उसका रुतबा इतना होता था कि वो सब हम मर्दों के ऊपर हावी रहा। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि आप जैसे सारी औरतों के लिए एक अच्छा लफ्ज़ कंप्लीटली स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसी तरह तमाम मर्दों के ऊपर भी जो है वो स्टेटमेंट स्वीपिंग नहीं लग सकती, क्योंकि इसमें भी मुख्तलिफुल ज़हन के लोग हैं और उसमें गलत ज़हान लोग भी होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। उस अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी जो है, जो अगर मर्द मेजॉरिटी में आके साथ खड़े हो जाएं, तो देन फिर जो है वो ये कैंपेन की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जो एक्चुअल राइट ऑफ विमेन है वो मुझे लगता है कि उसको हासिल होना चाहिए और वो हो जाएगा। जी बाबा, बिल्कुल जिस तरह कुछ आपने बातें की, कुछ मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने कहा कि आदमी को एड्रेस कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आदमी को एड्रेस नहीं कर रहा, उस गवर्नमेंट को एड्रेस कर रहा है, उन लॉज़ को एड्रेस कर रहा है और उनकी अवेयरनेस को एड्रेस कर रहा है। जैसे गवर्नमेंट तो बन जाती है, बट ह्यूमन राइट्स क्या है? किसी रूरल के आदमी को पता होगा हमारे राइट्स क्या हैं? उसको तो नहीं पता होगा कि ये गवर्नमेंट और चीज़ें अवेयरनेस नहीं दे रही है हमें प्रॉपर तरीके से। स्पेशली अब बात की जाए तो पाकिस्तान, इंडिया में पॉपुलेशन हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, बट अवेयरनेस कहीं पर नहीं दिख रही। दूसरी आपने बात कही कि जिस तरह आप बातें कह रहे हैं उस तरह मैं भी ऐड ऑन कर रही हूँ अपना बीच में कि अगर एक औरत का हो गया कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बोल दिया गया, बट उसका बहुत मिसयूज़ भी हुआ गया, जो कि बिल्कुल ठीक है, बट हेटर्ड एक्चुअली में बहुत साइड से आ गया, यानी एक जेंडर वॉर बन गई कि औरतों का भी नफ़रत था मर्द से और मर्द का बहुत बड़ा नफ़रत था औरतों की तरफ। जो फेमिनिज़म था, जो औरत की चीज़ें थी, वो इस्लाम का पूरा पॉइंट बना दिया गया, क्योंकि आज भी जब एक स्कॉलर बैठता है तो औरतों की ही बात करता है कि औरत को किस तरह रहना चाहिए, किस तरह नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर हो गई कि मर्दों के एक महफ़िल में, एक इस्लामिक महफ़िल आप कह लें या फिर किसी भी महफ़िल में, एक औरत की बात करना इतना ज़रूरी क्यों हो गई? यानी कि उसने अपनी तो बात की ही नहीं जो इस्लाम में उसे कहा गया पर्दे का, बट औरत का पर्दा ही सारा उसका मेन पॉइंट, उसकी किरदार की असैसिनेशन, उसका चलना, उसका काम करना, वही सब उस पे बन गया। यानी उसका बोलना, उसका टैलेंट, उसकी चीज़ें वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहना शुरू हो। दूसरी बात है, बाबा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सारे मर्द ऐसे नहीं हैं, तो बेशक कुछ फेमिनिज़म में हमारे ड्रॉबैक्स हुए, चीज़ें हुई, ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हुए, तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। जब आप मॉब का हिस्सा होते हैं, बात आपने मुझे बताई थी जब मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, कि कहीं ना कहीं आप इमोशन, जज्बात का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरह वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इमोशन का शिकार और इन्फ्लुएंस में लोग आ गए थे। बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो कि क्योंकि प्रोटेस्ट का राइट तो सबको है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमें पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट अगर हमें करना है तो उसे कितना पीसफुल रखना है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि नफ़रत से, दंगे फसाद से आप अपना राइट नहीं ले सकते हैं, उसकी एक अवेयरनेस ज़रूर इकट्ठी होनी चाहिए। फिर बाबा, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह की चीज़ें जब डेवलप होना शुरू होती गई, तो मर्दों का इसकी तरफ जो रुझान था और जो कहना था और समझना था, वो एक बहुत मिसोजिनिस्टिक सोच में जो है कैद होना शुरू हो गया।
जब उसकी कैद आई तो उन्होंने क्या किया कि इस्लाम को एज अ सोर्स यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी इंटरप्रिटेशन के साथ कि एक औरत को कैसा रहना चाहिए, और अगर वो एक प्रोटेस्ट कर रही है और एक फेमिनिज्म का पार्ट बन रही है तो उसका करेक्टर ठीक नहीं है। अच्छा सलवा, ये जो बातें आपके पास पहुंची हैं इस तरह से और उसमें आपकी जो ये सोच बनी है, मैं इसमें से बहुत सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। जिसमें पहली बात ये है कि ये जितनी भी कंपेन्स होती हैं वो स्टेट की तरफ जाती हैं। जब से हमारे यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कायम हुई है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड राइट्स और बहुत सारे राइट्स के ऊपर बात हुई है, और स्टेट को इसके लिए जो भी अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर मुल्क है उसके लिए लाजम करार दिया गया है कि वो इन तमाम चीज़ों को अपने मुआशरे के अंदर लागू करें और इसी को फॉलो करें। लेकिन होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती, जो हमारी तरह से ममालिक हैं, ये कोई एक रीज़न नहीं है, लेकिन चूँकि हम डेवलप कर रहे हैं और हमें सिर्फ 70-76 साल हुए हैं अपने मुल्क को कायम किए हुए, और इसमें हमने बहुत सारी ऊंच नीच 3-4 जंगें देख ली हैं। मुल्क हमारा आधा 2 टुकड़े हो गया, हमें बहुत सारे क्राइसिस से गुजरना पड़ा, इकॉनमी के हालात हमारे बुरे हैं। ऐसी सूरत हाल में जो बेसिक राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है जो मैं बात बयान कर रहा हूँ, लेकिन हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा अगर हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर तो क्यों हो रहा है, और उन वजूहात को एड्रेस करना ज़रूरी है बनिस्बत के औरत और मर्द एक दूसरे से लड़ें। मुझे ऐसा लगता है कि जो बात ठीक है और जो बात आपके मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास 52% ख़वातीन की ताकत है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ उनको आप घर बिठा देंगे तो आप उनकी ताकत को लूज़ कर रहे हैं, उनके जहन को लूज़ कर रहे हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन ही आपके मुल्क और आपके जो और बहुत सारे ममालिक के बराबर ले जाकर खड़े कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स दूसरे ममालिक हैं हमारे सामने। जहाँ तक बात है कि जो हर काम हम अपनी गवर्नमेंट के हवाले नहीं कर सकते, जो हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं सलवा, ये भी तो एक अवेयरनेस का टूल है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं बात पहुँचा रही है। चाहे वो बहुत कम लोग होंगे, लेकिन दिए से दिया रोशन होता है। जब हम बात करते हैं असूल पसंदी पे और ठीक से, उसका असर फौरी तौर पर ना हो, लेकिन ग्रेजुअली वो असर ज़रूर होता है। बदकिस्मती हमारी ये होती है कि जिस दिन हम किसी आइडिया को अपने जहन में पाल लेते हैं तो हम साथ में ये भी चाहते हैं कि अगली सुबह में उसका नतीजा हमारे सामने हो। आप देखिए कि हज़ारों साल की इस सोच के प्रोसेस के पीछे, जहाँ पे आज हम इस जंग को लड़ रहे हैं फेमिनिज़म की, कितनी देर वक्त लगा है उस सोच को बनते हुए, उसको डीएनए में शामिल होते हुए। अब उसको ख़त्म करने के लिए भी थोड़ा वक्त तो लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मुझे ऐसा यकीन है कि ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। उसके लिए हम बहुत काम करते हैं ताकि ये सोच किसी न किसी तरह से टूवर्ड्स ख़वातीन जो है वो उनके हकूक़ के लिए जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन उसको ख़वातीन की तरफ से अगर देखा जाए कि वो एक्सट्रीम पे जब चली जाती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं एक जंग की सूरत हाल शुरू हो जाती है। अगर ये दोनों ख़वातीन और मर्द टूल बनकर आगे नहीं बढ़ते तो मेरे नज़दीक ये है कि कुदरत का, यानी इस कायनात का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसको जितनी जल्दी ये दोनों जुज़, दोनों इंसान, औरत और मर्द समझ लें और इनको अपने अपने हकूक़ के साथ जीने का पूरा राइट दें, तो मेरा ख़्याल है कि ये कायनात बहुत अच्छी, जिसे आप जन्नत और जहन्नम कहते हैं, ये भी एक जन्नत की तरह हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाबा ऐसी बात है, लेकिन जहाँ तक आपने बात की तो मुझे लगता है बिल्कुल जेंडर वॉर नहीं होनी चाहिए। ये आदमियों को भी फेमिनिज़म का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि फेमिनिज़म खाली सिर्फ औरतों के राइट्स नहीं मांग रहा। जिस तरह अभी उसकी फोर्स वेव चल रही है सेक्सुअल असॉल्ट, रेप की, तो खाली औरतों के बारे में बात नहीं हो रही, मर्दों का भी यही इशू होता है, बट वो इतने कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते कि इसके बारे में वो उठ के बात कर सकें। तो ये इक्वल ही मेल्स को भी उतना ही राइट दे रहा है जितना फीमेल्स को दे रहा है। लेकिन बाबा, क्या आप समझते हैं कि एज अ मेल किसी रूरल एरिया का मर्द या किसी भी अर्बन एरिया का मर्द, उसके लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए फेमिनिज़म एक थ्रेट है? इस कायनात पे आने का एक मकसद है। इसमें तालीम का कोई असर नहीं है। इसका असर है कि आप जिस घराने में पैदा होते हैं, आप देख क्या रहे हैं। कास्ट के बारे पसंद की शादी एक लड़की कर लेती है तो ऑनर किलिंग कर लेती है। तो हम जिस चीज़ पे फ़ख्र लेते हैं कि मैं पंजाबी हूँ, मेरी ज़बान ये है, वो बुर्का पहनना चाहती है तो उसका हक है कि वो बुर्का पहने। औरतों को ये सब राइट्स
हासिल होने चाहिए। मर्द का मुकाम औरत से ज़्यादा बढ़ा है। हर मुल्क का रेप रेशो देखा तो सबसे पहले तो यूएस और इंडिया टॉप पर थे। एक औरत अपने ही मुल्क में अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर रही है